एवरीवन, सो वेलकम टू श्रीहरि एजुकेशन। आज की वीडियो में हम इकोनॉमी का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जो है कैश रिजर्व रेशियो। तो आइए कैश रिजर्व रेशियो के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को जानते हैं। देखिए, जितने भी बैंक्स हैं जो एक पर्टिकुलर इकोनॉमी के अंदर ऑपरेट कर रहे हैं, उनके लिए ये मैंडेटरी है कि उन्हें दो तरीके के रिजर्व्स को मेंटेन करना होता है। पहला है आपका कैश रिजर्व रेशियो, जिसे आप सीआरआर भी बोलते हैं, और दूसरा है आपका स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, जिसे हम एसएलआर बोलते हैं। तो आज की वीडियो में हम सीआरआर को कवर करते हैं और इसके बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, जितने भी शेड्यूल्ड बैंक्स हैं, उनके लिए ये मैंडेटरी है कि उन्हें अपने टोटल डिपॉजिट का कुछ पार्ट आरबीआई के साथ मेंटेन करके रखना पड़ता है, जिसे आप सीआरआर कहते हैं। तो ऑलवेज रिमेंबर, ऑल शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स, इट इज मैंडेटरी फॉर देम टू मेंटेन a part of its total deposit with RBI in the form of CRR. दूसरी चीज है, आरबीआई सीआरआर को फिक्स कर सकती है बिटवीन 3% टू 15%। और ये किस पे चार्ज होता है? ये चार्ज होता है नेट डिमांड एंड नेट लाइबिलिटीज ऑफ द बैंक में। अब हम देखते हैं 1990 से अभी तक का कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस जो सीआरआर के कंटेक्स्ट में देखने को मिलते हैं। देखिए, 1999 और 2000 के आसपास इस तरीके से सिनेरियो चलता था कि आरबीआई सीआरआर पे इंटरेस्ट देती थी। अगर एक बैंक है वो आरबीआई के पास सीआरआर डिपॉजिट करके रख रहा है, अब मेंटेन रख रहा है, तो आरबीआई उस पे उसको इंटरेस्ट देती थी। लेकिन ये चीज डिसकंटिन्यू कर दी गई 2007 में, बिकॉज प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ चुके थे, इकोनॉमी में प्रॉब्लम देखने को मिल रही थी, तो अब ये डिसकंटिन्यूड है। सेकेंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज, देखिए 1992 में सीआरआर सबसे ज्यादा पीक में था, जो कि 15% था, और वो ड्रास्टिकली कट डाउन हुआ इन 2003, कितने में? 4.5% में। अनदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, देखिए 2007 पे एक अमेंडमेंट आया इन आरबीआई एक्ट 1949, जिसमें गवर्नमेंट ने अबॉलिश कर दिया था लोअर सीलिंग। जैसे एक बैंड फिक्स कर दी जाती है कि ये इसका लोअर सीलिंग है और ये अपर सीलिंग है। जैसे सीआरआर के कंटेक्स्ट में हम बात करें तो 3% और 15% की हम बात करें तो 3% लोअर सीलिंग था, जिसको आप फ्लोर भी बोलते हैं। तो ये 2007 में अमेंडमेंट किया गया और ये फ्लोर का कॉन्सेप्ट अब हट चुका है। नाउ इट मींस दैट अब आरबीआई चाहे तो 3% से नीचे भी सीआरआर फिक्स कर सकती है, तो कोई भी इसमें सीलिंग नहीं है। और सबसे बड़ा स्टेप आप समझने की कोशिश करिए, फॉर द फर्स्ट टाइम आरबीआई ने ये स्टेप लिया था इन February 2020। बैंक्स को ये अलाउ कर दिया था कि वो ऑटोमोबाइल्स को, रेसिडेंशियल हाउसिंग को और एमएसएमई को लोन प्रोवाइड कर सकती है विदाउट मेंटेनिंग दिस मैंडेटरी सीआरआर। ये बहुत बड़ा स्टेप था आरबीआई की साइड से, क्योंकि आरबीआई ऐसा करके शायद अपने के लिए लॉस भी बेयर कर रहा था। मेजर सोर्स ऑफ इनकम फॉर आरबीआई इज सीआरआर आल्सो। सो ये एक ड्रास्टिक स्टेप आरबीआई ने यहाँ पे उठाया था, और ये प्रोविजन वैलिड था टिल जुलाई 31, 2020। सो ये कुछ बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स थे सीआरआर को लेकर। आई होप इट इज क्लियर। In next video, we'll cover SLR. So stay tuned and thank you so much.